मैं तो ऐसा कोई भी इलीगल काम नहीं करता हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा भय भी नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस भी नहीं है। तो मैं क्या इस कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल लीगल इलीगल मेथड के बारे में सोचना, या किस बारे में मुझे सावधान रहना चाहिए, या मेरी जिंदगी में ऐसा इवेंट होगा, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, उसका बेफिक्र रहना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में, जब कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर किसी का कुंडली में ऐसा बात बोलने लगे, ठीक है ना, तो कुछ दिखा बोल के बोला या दारू पी के बैठ के बोल रहा है? गंजा मार लिया है और आपसे बोल रहा है, तो कुछ तो ऐसा इवेंट है, ऐसा कुछ प्लानिटरी पोजीशन है। अच्छा, जब उसका दशा अंतरदशा आएगा तभी इवेंट होगा, या जब उसका अंतरदशा नहीं होगा जनरली हो जाएगा? नहीं होगा। जब उसका दशा अंतरदशा एक्टिवेट होगा तो होने वाला है। अच्छा, दूसरा क्या है, ग्रह बलान्वितम नान्य बलम। ग्रह का बल इतना पावरफुल होता है कि अच्छे अच्छे लोग बौखलाते हैं, भकुआ बनते हैं और ग्रह भकुआ बनाते हैं। कब क्या आदमी के जिंदगी में घटेगा उसका गारंटी तो किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर प्लैनेट, ग्रह के स्थिति परिस्थिति, अब एक ठो उदाहरण दे रहा हूं, इस समय वर्तमान में आकाश में देखोगे कि आने वाला समय में जितने सारे धनु राशि वाले हैं कुछ दिन के लिए पाप कर्तरी में फंसेंगे। समझो, टेम्पररी इफेक्ट है। तो कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल का संभावना नहीं है, लेकिन किसी के कुंडली में ऐसा योग है और आकाश में भी ऐसा क्लिक कर गया तो बेटा मामा का घर जाएगा रोटी सेकने के लिए, कोई मायकालाल रोक नहीं सकता। ऐसे मकर राशि के लिए भी है। मकर राशि का क्या होगा, द्वादश में 45 दिन के लिए मंगल बैठेगा और मकर राशि का द्वितीय स्थान में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है। मतलब अगला महीना के बाद वृश्चिक राशि को मंगल छोड़ेगा और जाके धनु राशि में बैठेगा। नेक्स्ट 45 डेज मकर राशि 100% पाप कर्तरी में फंसेगा। पाप कर्तरी मतलब क्या? बंधन योग, जेल योग। और कैसा रहेगा? कंप्रेसेबल। मतलब क्या हो रहा है, राहु इधर से आ रहा है, मंगल इधर से जा रहा है, दबाएगा लाइफ को। आपको समझ में नहीं आएगा यार लाइफ में कंप्रेशन क्यों आ रहा है, लाइफ में फ्री व्हील क्यों नहीं है, लाइफ मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, 7.5 तो खत्म हो गया था, अभी ऐसा क्यों लग रहा है। आयु क्षीण, किसी किसी का सुपर एक्सीडेंट, और द्वादश में मंगल बैठा हो और हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, ये कभी पॉसिबल नहीं है। द्वादश का मंगल टेंशन देता है, एक्सीडेंट देता है, चोट प्रोटेक्शन देता है। हाँ, एक फायदा करता है, गुप्त शत्रु को नाश कर देता है, लेकिन खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। उसी टाइम पीरियड में अगर आपका भी ऐसे ही कोई दशा अंतरदशा चल रहा हो और तो आपके दशा के साथ ग्रह क्लिक कर गया तो आपको पगला बनाएगा ना। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल में ले लेते हैं। प्रशांत किशोर बिहार इलेक्शन और इंडिया का चाणक्य कहा गया, वो भी कहीं आपका वही यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका कहीं कुछ काम कर रहा था, इंडिया में आया और मोदी जी से लेके ममता दीदी से लेके राहुल तक और हमारे झाड़ू वाला तक, केजरीवाल तक, सबके साथ उठक बैठक, करोड़ों अरबों में खेलने वाला आदमी है ना। जनरली हम उसको क्या बोलेंगे, बुद्धिमान, ज्ञानी है भी। उसका कुंडली में, प्रशांत किशोर का कुंडली में एनालिसिस करते रहता हूं, बहुत ज्ञानी है। लेकिन जब उसका 7.5 चल रहा है तो अपना सारा पैसा दांव पे लगा दिया और भिखमंगा बन गया। अभी उसके पास क्या है, आप समझ में आ रहा है? ग्रह खींच के ले गए उसको गलत करने के लिए। ये जब ग्रह आदमी को ऐसे बौखलाते हैं और पगला कराते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को अंदर भर देते हैं। और ये क्या होता है ना, ये जितने सारे लोग, आप जैसे भद्र लोग, कोई भी इस प्रकार का कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसते हैं और कुंडली में ऐसे ही योग बना हुआ हो, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि लंबा समय तक फंसोगे, नहीं, झटका मार देगा। और ये आने वाला 4 साल के अंदर ऐसा ऐसा इवेंट संभवतः आपकी जिंदगी में 2 बार या 3 बार आ सकता है, जहां पर टच करके भागेगा।
कहीं से भी आ सकता है। जैसे आप घर बेचना चाहते हो, कोई ऐसा आदमी घर ले लिया और उसके अंदर रॉकेट लॉन्चर बम रख दिया, जैसे इंडिया में हो रहा है, और आपका तो वहां खालिस्तान मूवमेंट कुछ चल रहा है, अगर गलत कर दिए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि गुरु आपको फेवर में है, इसीलिए इसका मात्रा कम है, मात्रा कम है, लेकिन संभावना बहुत है। समझ में आ रहा है? तो आपका